अब हम वो फैक्टर देखते हैं। अब देखिए बेसिकली क्या है कि मैं दोबारा आपको समझा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, यानी कि क्या होता है कि ये एनर्जी जो लिबरेट हो रहा है, ये एनर्जी लिबरेट कैसे होगा। देख, ये एटम जो होता है हमारा, ये गैसियस स्टेट में है। अब जब गैसियस स्टेट के अंदर है तो एक इलेक्ट्रॉन चले आ रहा है, चले आ रहा है, चले आ रहा है, तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड, वेलोसिटी कम होते जा रहा है। एक जगह जाके वो रुक जाएगा तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा। यही होता है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन। बढ़िया, तो फैक्टर देखते हैं, वो फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है। लिख लीजिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले एक काम करते हैं, चलो लिख लो, बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसको जानने से पहले हम इस टॉपिक के अंदर अब हम एक इसका रेगुलर ट्रेंड देखेंगे कि इसका रेगुलर ट्रेंड क्या होता है। रेगुलर ट्रेंड, अगर रेगुलर ट्रेंड बोले तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप टू बॉटम गए तो क्या हुआ, और लेफ्ट टू राइट गए तो क्या हुआ। ये रहा हमारा ग्रुप और ये हमारा पीरियड, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कौन करेगा, ऑफ कोर्स नॉन मेटल वाले होंगे। तो ये वाले ग्रुप होंगे, अगर मैं बताऊं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनिसाइन। ऐसे ही आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और नया आ गया आजकल लिबरमोनियम, ठीक है, इस तरीके की चीजें। तो अब इसके अंदर होगा क्या एग्जैक्टली, अगर मैं एक नॉर्मल आप लोगों को एक छोटी सी वैल्यू देके बताता हूँ। टॉप टू बॉटम अगर हम जाएं तो डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लेफ्ट टू राइट जाए तो इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका क्या मतलब, देखो साइज जितना छोटा होगा, न्यूक्लियस जोर से उसको खींचेगा अपने पास, न्यूक्लियस के पास जुड़ेगा तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा। क्लियर हो गया, यानी कि हम क्या बोल देंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके करेगा, एटॉमिक साइज। ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो इसको मैं ऐसे आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट शेल है या सेकंड शेल है, और एक मान लेते हैं 1 2 3 थर्ड शेल है। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो न्यूक्लियस किस में जोर से खींचेगा, ऑफ कोर्स सेकंड वाले में। जितना न्यूक्लियस के पास जुड़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, और उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगा। क्लियर हो गई बातें। तो फर्स्ट क्या देखा हमने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अब यहाँ पे एक मैं नॉर्मल सी वैल्यू लेके आपको बता देता हूँ। क्या मतलब, मान लीजिए मैं सपोज कर देते हैं, ठीक है, सपोज करें या कुछ ऐसा कर देते हैं, मान लो ये मेरे पास -50 जूल है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो -40 जूल आ गया, -35 जूल आ गया, -25 जूल आ गया, माइनस एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव होता है, टेनिसाइन रेडियो एक्टिव होता है, तो नहीं पढ़ते इसके बारे में, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब मैं ये क्या बता रहा हूँ कि जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। पहले 50 जूल निकला, फिर 40 जूल, फिर 35 जूल, फिर इसी तरीके से 25 जूल, डिक्रीज होता चला जा रहा है। यही रेगुलर ट्रेंड है, पक्का, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और आपको पता है हम एक्सेप्शन हर जगह पढ़ते हैं, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है, फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन है, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी फ्लोरीन के मुकाबले। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड कर रहे हो आप, सेकंड शेल में ऐड कर रहे हो। सेकंड शेल में ऐड करने का मतलब क्या है कि ऐसे समझो कि सपोज 7 इलेक्ट्रॉन मेरे पॉकेट में है और 7 इलेक्ट्रॉन विशेष के स्कूल बैग में है, तो रिपल्शन किसमें ज्यादा होगा, मेरे पॉकेट में या विशेष के बैग में, पॉकेट में ज्यादा होगा, क्योंकि कम एरिया के अंदर आपने 7 नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो 8th इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या सफर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या सफर करेगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बढ़िया।
तो ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज ये जो फ्लोरीन होता है ये क्या सफर करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेकंड शेल में ऐड कर रहे हो, और यहाँ पे जो ऐड कर रहे हो आप थर्ड शेल में कर रहे हो। अगर नॉर्मल अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2,7 है बेटा यहाँ पे, के एल में कर रहे हो, और 2,8,7 के एल एम में कर रहे हो। बढ़िया। तो यहाँ पे रिपल्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अनुष समझ में आ रहा है, रिपल्शन ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से इनिशियली इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सफर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बढ़िया। ये मैं बताता हूं कहां पे प्रॉपर बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन गिवन है और कहां से आपने को इसको लर्न करना है। और सेम होता है ऑक्सीजन और सल्फर में, फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सेप्शन है और ऑक्सीजन और सल्फर में एक्सेप्शन है। बाकी हर जगह इसका रेगुलर ट्रेंड है। एनसीईआरटी की बुक निकालिए आप लोग और मैं आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पे इस लाइन को मार्क करिए और इसको पढ़िए एक बार। एनसीईआरटी और यहाँ पे पेज नंबर बताता हूँ आप लोगों को। पेज नंबर है बेटा 90, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की 90। पेज नंबर 90 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दो बातें आ रही हैं। लास्ट में आ जाओ, लास्ट में देखो, हाउएवर, लास्ट पैराग्राफ में देखना बेटा इसमें, हाउएवर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन मिल गया। However, electron gain enthalpy of oxygen or fluorine is less negative than that of the succeeding element. Succeeding element का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन के corresponding सल्फर और फ्लोरीन के corresponding क्लोरीन। ठीक है, this is because when an electron is added to oxygen or fluorine, the added electron goes to the smaller n equal to 2 quantum level. बढ़िया, and suffers significant repulsion from the other electrons. ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, present in this level for n equal to 3 quantum numbers level, sulfur or chlorine, the added electron occupies a larger region of space and the electron repulsion is much less. इसको आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ठीक है अनुष, समझ में आ गया? बढ़िया। बढ़िया। अब बेटा यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड हम एक एनसीईआरटी में क्वेश्चंस करेंगे। बैक पे आ जाओ, बैक में, बैक के अंदर अगर हम देखें तो आयुषी स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर बैक में आता है हमारा 3.20 X 3.20 पढ़िए। स्टार्ट कर। देखो 3.20 के अंदर अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमको क्या बोलता है कि which of the following pair of elements would have a more negative electron gain enthalpy, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो ऑफ कोर्स इसमें रेगुलर ट्रेंड आएगा बेटा, फ्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन के मुकाबले, रेगुलर ट्रेंड। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्लियर होगी बात है? तो ये रेगुलर ट्रेंड है। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन बोल रहा है तो हियर इज व्हाट, एक्सेप्शंस। यहां पे क्या आ गया, एक्सेप्शन। सही है। और यहां पे क्या आ गया बेटा, रेगुलर ट्रेंड, आरटी बोल देता हूं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है ऑक्सीजन से, रेगुलर ट्रेंड। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है, एक्सेप्शन। और जो मैंने आपको एनसीईआरटी में मार्क करवा दिया। ठीक है, चलिए बढ़िया। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड, वो है 3.21 पढ़िए।
3.21 क्या बोलता है? Would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative, less negative than the first? Justify your answer. इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं. देखो, ये एनसीईआरटी में 3.21 क्वेश्चन है. 21 ऑक्सीजन है, गैस है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इससे क्या आ जाएगा? O नेगेटिव गैस. बढ़िया. तो यहां पे क्या बोलता है? ऑफ कोर्स इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, कुछ ना कुछ तो एनर्जी निकालेगा. बढ़िया. इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कुछ एनर्जी बाहर निकालेगा. नेगेटिव का मतलब क्या है? एनर्जी लिबरेट कर रहा है, एक्सोथर्मिक है. अब इसने क्या क्वेश्चन बोला हमें कि ये जो ऑक्सीजन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा तो ये बन गया कितना? O2 नेगेटिव गैस. तो ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव या पॉजिटिव. पॉजिटिव की बात करें तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. मोर नेगेटिव की बात करें तो जो पहले में जितनी एनर्जी निकली है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, उससे ज्यादा एनर्जी निकलेगा, या लेस नेगेटिव का मतलब कम एनर्जी निकलेगा. ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर? इसका आंसर लिख लीजिए. ठीक है, लिखो. आफ्टर, हाँ जी, इसका आंसर लिख लीजिए. आफ्टर गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, after gain of 1 electron, oxygen acquire negative charge. After gain of 1 electron, oxygen acquire negative charge. Therefore second incoming electron suffer electronic repulsion. Correct? Hence, for removal of this repulsive force, we have to supply energy. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव. क्या होगा? पॉजिटिव. क्या मतलब? देखो बेटा, यहां से यहां क्या हो गया? इसमें रिपल्शन आ गया. क्या आ गया? रिपल्शन. और अगर मैं इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करूंगा, इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. क्या सप्लाई करनी पड़ेगी? क्लियर होगी बात है? तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. बढ़िया होगी बात है, बहुत अच्छा. अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके अंदर ज्यादा होगा? ऑक्सीजन के अंदर ज्यादा होगा. बिल्कुल, यहाँ में रेगुलर ट्रेंड है. और दूसरी बात एक और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, नाइट्रोजन क्यों लेना चाहेगा? बिल्कुल लेना नहीं चाहेगा. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3 है. तो 2p3 का मतलब क्या होता है? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये तो स्टेबल है, क्यों एक इलेक्ट्रॉन लेगा? तो ये तो वैसे ही नहीं लेगा. समझ में आई बात? नहीं कोई दिक्कत? तो ये ट्रेंड समझ में आ गया? तो मैं माइनस बना ही नहीं सकता. क्या कह रहा हूँ? हाँ माइनस. ठीक है. नहीं, वो बनाता है नहीं बनाता वो और बात है. बनता है, नाइट्राइड आयन वगैरह होता है हमारे पास, जैसे N3 नेगेटिव. ठीक है, नाइट्राइड आयन होता है ना, कई सारे आयन होते हैं, अजाइड आयन भी होता है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे फिलहाल. अब जो है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोबारा एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ. व्हाट? कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद जो एनर्जी बाहर लिबरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब ये एनर्जी आता कहां से और लिबरेट कैसे होता है? समझो, इलेक्ट्रॉन आया जा रहा है, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन.
ये इलेक्ट्रॉन आया जा रहा है, न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, खींचते खींचते क्या करेगा, एक जगह पे लाके इसको रोक देगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, लूज हो गई। तो वही तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, बढ़िया। और इसका रेगुलर ट्रेंड क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, यानी कि टॉप टू बॉटम जाओगे तो डिक्रीज होता चला जाएगा, बढ़िया। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, जहां फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया दे रखा है, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर में एक्सेप्शन है, वो मैंने आपको बता दिया। और एक एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव और पॉजिटिव देन फर्स्ट, तो पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो सेकंड नेगेटिव चार्ज को तो ऐड होने ही नहीं देगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, क्लियर है।